दर्शकों नमस्कार। आज के हमारे विशेष अंक में हमारे साथ एक विशेष मेहमान है। हमारे शरीर में बहुत से अंग हैं और सभी की अपनी उपयोगिता है। उनमें से प्रमुख है दांत। दांत जिससे हम खाना खाते हैं। दांत हमारे बचपन से ही निकलते हैं और बुढ़ापे तक हमारे साथ रहते हैं। लेकिन दांतों में एक अजीब समस्या देखने में आई है और कभी कभी ये हास्यास्पद भी लगती है। टेढ़े मेढ़े दांत। टेढ़े मेढ़े दांतों की समस्या से आज बहुत से लोग जूझ रहे हैं और उसी बीमारी के संबंध में आज हम बात करेंगे डॉक्टर सचिन राय से। सचिन जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। क्या होता है ये टेढ़े दांतों की समस्या और आपकी भाषा में इसे क्या कहते हैं? पहले तो मैं आपका थैंक यू बोलना चाहूँगा, आपने मुझे बुलाया है इसके लिए। ये जो टेढ़े मेढ़े दांतों की समस्या है आजकल युवाओं में और मुख्यतः टीनेजर्स में बहुत कॉमन हो गई है। ये समस्या मुख्यतः इस वजह से होती है, पहली चीज़ तो ये है कि ये आनुवांशिक अपने माता-पिता से, लोगों के गुणधर्मों की वजह से अपने को मिलती है। तो दूसरा इसका एक और वजह होती है कि जैसे कोई हैबिट हो गई बच्चों में थंब सकिंग हैबिट हो गई, अंगूठा चूसने की हैबिट, इसकी वजह से दाँतों का टेढ़ापन होना, दाँतों का बाहर निकलना, ये सारी समस्याएँ भी होती हैं। और इसके साथ-साथ अगर जैसे दूध के दाँत जो हैं, अगर वो समय से नहीं निकलते हैं, रह जाते हैं, तो उसकी वजह से भी ये दाँत जो हैं टेढ़े-मेढ़े होने लगते हैं। अच्छा, इस वजह से मतलब जी। ये समस्या आती है। इसका ट्रीटमेंट कितने प्रकार का होता है? कैसे करते हैं आप इसको? देखिए, इसका ट्रीटमेंट कई प्रकार से किया जा सकता है। पहला तो होता है कि कुछ प्लेट आती हैं, जो निकालने लगाने वाली होती हैं, उनसे इनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। हम्म। वो माइनर केसेस में किया जाता है, लेकिन जो मेजर केसेस होते हैं, जो 90% ऑफ द केसेस होते हैं, उनको ब्रेसेस ट्रीटमेंट की वजह से किया जाता है। हम्म। ये जो समस्या होती है टेढ़े दांतों की समस्या, तो इसका इलाज किस उम्र तक किया जा सकता है और किस उम्र से शुरू किया जा सकता है? देखिए, इसका इलाज मुख्यतः छोटे बच्चों में, जैसे अगर दूध के दाँत जब निकल रहे हैं, तभी से ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखना चाहिए उन्हें। हम्म। इसके साथ-साथ टीनेज हो गए, जब उनके परमानेंट सारे दाँत आ गए हैं, हम्म। जैसे 12 साल की उम्र में यूजुअली आ जाते हैं, 12 से हम्म। 13 साल की उम्र में, तब से इस ट्रीटमेंट का इलाज संभव है। और आजकल तो नई पद्धतियाँ आ गई हैं, तो इनसे इसका इलाज किसी भी उम्र में किया जा सकता है। अगर आपके दाँतों की या मसूड़ों की स्थिति अच्छी है, तो एक किसी भी एज में, कोई भी एक लिमिटेशन नहीं है, सभी एज में इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। रीवा में ये सुविधा आप लेकर आए हैं। जी, हालांकि कई लोग और भी कर रहे हैं, जी। पर आपके यहाँ क्या आधुनिक तकनीकें हैं और क्यों आपके पास जाएं? क्या विशेषता है आपके यहाँ आने के लिए? इसका जो स्पेशलाइज़ेशन होता है एमडीएस ऑर्थोडोंटिस्ट, मैं उसका स्पेशलिस्ट हूँ। और मैं रीवा के साथ-साथ रीवा, मऊगंज, सीधी, आस-पास के जिलों में भी इसकी सेवाएँ देता हूँ। हम्म। और हमारे यहाँ सारी विशेषताएँ, जैसे ब्रेसेस ट्रीटमेंट हो गया, लाइनर्स ट्रीटमेंट हो गए, हम्म। सारी विधाओं के ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं। जैसे ब्रेसेस ट्रीटमेंट होते हैं, कई तरीके से किए जा सकते हम्म। हैं। पहला तो मेटल ब्रेसेस हो गया, जो चांदी के कलर के दिखते हैं। हम्म। जो दाँत के कलर के ब्रेसेस आते हैं, सिरेमिक ब्रेसेस बोलते हैं उन्हें, वो हम्म। होते हैं। इसके अलावा आजकल नई पद्धति शुरू हुई है, जिसमें अलाइनर्स ट्रीटमेंट बोलते हैं उसको। उसमें ब्रेसेस के बिना ट्रीटमेंट संभव है। उसमें सिर्फ कुछ क्लियर प्लेट्स होती हैं, जिनको आपको बार-बार पहनना निकालना पड़ता है। हम्म। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इस ट्रीटमेंट में तो काफ़ी सावधानी भी बरतनी होती है। जी। ट्रीटमेंट के दौरान भी और ट्रीटमेंट के बाद भी खुद मरीज को, वो क्या-क्या सावधानियाँ हैं? देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा सावधानियाँ तो नहीं, लेकिन हाँ, खान-पान की मुख्यतः सावधानियाँ आपको हुँ। रखनी पड़ती हैं। जैसे कि कड़ी चीज़ें और बाहर की चीज़ें आपको नहीं खानी है। हुँ, हुँ। कड़ी चीज़ें हो गई और बाहर का चाट, फुल्की, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ें नहीं हुँ, खानी हुँ। होती हैं। बाकी नॉर्मल खाना-पीना, दाल-चावल, रोटी-सब्ज़ी आप खा सकते हैं हुँ, उसमें। हुँ। और शुरू में इसमें क्या होता है, जैसे आपका ब्रेसेस ट्रीटमेंट हो रहा है, तो शुरू में अटपटापन ज़रूर लगेगा। हुँ, हुँ। नई चीज़ है, तो फिर थोड़ा-सा अटपटापन लगता है। शुरू में ट्रीटमेंट के स्टार्टिंग में आपको हो सकता है थोड़े बहुत छाले पड़ें, दर्द भी हुँ। हल्का-फुल्का महसूस हो हुँ, सकता है। हुँ। ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये बहुत ही माइनर चीज़ें होती हैं, मतलब हफ़्ते 10 दिन में आप इसके लिए यूज़्ड टू हो जाते हो। आपके पास इलाज कराने आ रहा है मरीज, जी। तो कितने दिन में उसको छुट्टी मिल जाती है? ये डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट कैसा है, मतलब कि क्या हुँ। केस है। हुँ, हुँ। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसमें साल 2 साल का समय भी लग जाता है। अगर हुँ। छोटा-मोटा माइनर केस है, तो इसमें 6 महीने से 8 महीने या साल भर में नहीं, मैं मैक्सिमम केसेज़। मैं बात कर रहा हूँ ट्रीटमेंट के दौरान। जैसे जी, जैसे मान लीजिए आज आपके पास कोई जी। मरीज आया, हाँ, हाँ। तो वो कितने घंटे में जा सकता है? ये क्या होता है, ये ट्रीटमेंट जो है पहला अपॉइंटमेंट जो रहता है, इसमें तो आधे 1 घंटे का रहता है। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन ये जो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन रहती है, ये साल डेढ़ साल का रहता है। अच्छा, लगातार हर चलता महीने रहता जी, है। हर महीने हुँ। आपको इसके लिए आना पड़ेगा। हुँ। कुछ नई चीज़ें लगाते हैं, फिर वायर चेंज करना होता है, टाइट हुँ। करना होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, जैसे
लोग सोचते हैं कि एक बड़ा ऑपरेशन होगा तो जी। उससे डर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसे ऐसा नहीं है। ऑपरेशन टाइप नहीं है ये। हाँ। ये एक छोटी सी प्रक्रिया रहती है, इसके लिए आपको महीने महीने में एक बार आना पड़ता है। मतलब डरने की संभावना नहीं है, लोगों को डरने की जरूरत नहीं है कि इसमें दर्द होता है, दर्द होता है क्या? दर्द नहीं, हल्का खिंचाव, प्रेशर हल्का हम्म। महसूस हो सकता है, दर्द नहीं होता है इसमें। क्या कहेंगे आप हमारे दर्शकों से और उनके परिवारजनों से और जो अभिभावक हैं कि कैसे इससे बचें और कैसे भविष्य में अपने दांतों को सुरक्षित रखें? पहली चीज तो ये कि समय समय पर दंत चिकित्सक या डेंटिस्ट के पास इसका चेकअप कराते रहें। हम्म। अगर समय से आपने इसका चेकअप करा लिया तो हो सकता है ये बड़ी प्रॉब्लम ना बने। अगर लेट हो जाता है, कभी कभी बच्चे आते हैं कि काफी टेढ़े मेढ़े हो गए दांत, तो फिर उन केसेस में हमको कुछ दांत निकालने भी पड़ जाते हैं। तो अगर समय से आप जा रहे हो, हर 6 महीने में एक बार आप चेकअप करा ले रहे हो, तो फिर ये समस्या बड़ी नहीं होगी। कई मामलों में देखा गया है कि एक्सीडेंट के बाद जी। दांत चेंज हो जाते हैं, तो उसमें क्या ये पद्धति यूज करते हैं कि फिर उसमें ऑपरेशन करना पड़ेगा? नहीं, अगर हड्डी की कंडीशन ठीक है उसके बाद, तो फिर ये किया जा सकता है। चलिए, धन्यवाद सचिन, जी। आप हमारे स्टूडियो में आए, Thank आपका you. बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे सचिन राय जी, जिन्होंने आपको बहुत अच्छी जानकारी दी। अगले अंक संगम में हम फिर किसी एक ऐसे मेहमान को लेकर आएंगे जो आपको ऐसी ही कोई नई जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।